उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में की समीक्षा बैठक। बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश। केदार घाटी में बारिश ने बरपाया कहर। जगह जगह फंसे केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री। उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी। ऋषिकेश में अलकनंदा का जल स्तर खतरे के करीब पहुंचा। पानी में समाये ऋषिकेश के प्रमुख घाट। पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में अलर्ट। प्रदेश के 145 सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें आवंटित। आज से शुरू हुए दाखिले। पहले चरण की काउंसलिंग में सीटों का किया आवंटन। अंकिता हत्याकांड के सरकारी वकील ने दिया त्यागपत्र। एडीजे कोर्ट ने टाली सुनवाई। अब 27 जुलाई को होगी गवाही। और उधम सिंह नगर में दामाद की करतूत। अवैध हथियार से पत्नी समेत ससुरालियों पर किया हमला। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में पिछले कई घंटों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 275 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं अभी तक। वहीं कई क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन की ओर से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं। और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। और पहले से ही चूँकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, आईटीबीपी के लोगों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है नियंत्रण करें और इस स्थिति में लोगों को सहायता करें। नुकसान का क्या कोई सर्वे किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है? राज्य सरकार क्या रिपोर्ट तैयार करा रही है और केंद्र से क्या आर्थिक मदद चाहिए? हालांकि 400 करोड़ कुछ रुपए भी आए भी हैं। अभी हमारे पास जो धनराशि है वो पर्याप्त मात्रा में है और आगे ड्रेनेज का जो एक दीर्घकालिक जो प्लान है उस पर हमारी बात हुई है कि वो दीर्घकालिक प्लान बनाया जाए। जो लक्सर का क्षेत्र है, खानपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चूंकि कम बरसात में भी अधिक जल भराव हो जा रहा है और इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है, उस पर हमारी बात हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के पहाड़ों और निचले इलाकों में हो रही लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है, जिस कारण हरिद्वार, लक्सर और खानपुर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं 2 दिन पूर्व हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर गेट तेज बहाव आने के कारण टूट गया। हरिद्वार जिले में बाढ़ के हालात पर विपक्ष सरकार पर कार्य न करने का आरोप लगा रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट और हरिद्वार प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भीमगोड़ा बैराज सहित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया है और संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट और हरिद्वार प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि मेरे द्वारा हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण किया गया है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसको लेकर सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार द्वारा इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है।
हम लोग भीमगोड़ा बैराज पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक जो स्लूस गेट जो है ये टूट गया है। इसके केबल टूटने से और फ्लो आने से ये यहाँ पर निकल गया है। इसको निकाला जाएगा और मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस समय सारे गेट्स हमारे खुले हुए हैं और पानी का प्रवाह जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होगा। तो इस समय कोई पानी रोकने की समस्या नहीं बनी हुई है। इसके बाद इसको बदला जाएगा। मैंने आज ही स्वतंत्र देव सिंह जो हमारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि गेट नंबर 10 को जहां है तत्काल इसको ठीक किया जाए। इसका संचालन में कठिनाई हो रही है। समय जो है रेंज बड़ी इरेटिक हुई हैं। बात अगली खबर की। पिछले कुछ दिनों से रुड़की क्षेत्र में भारी बारिश के चलते हुए जल भराव का निरीक्षण करने काफिले के साथ पहुंचे सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक को मिलाप नगर में क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं क्षेत्र में हुए हंगामे की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान सांसद निशंक ने वायरल वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि वह मिलाप नगर में जल भराव का निरीक्षण करने गए थे। वहां उनकी क्षेत्रवासियों के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन कुछ नाटकखोर लोग इस तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं। दरअसल सांसद निशंक जिले में हुई भारी बारिश के चलते जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते वह मिलाप नगर पहुंचे, जहां कुछ लोगों के द्वारा भारी विरोध किया गया। तो सांसद निशंक का ये कहना है कि शरारती तत्वों के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है। वो लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं, वायरल किए जाते हैं। मैं इसका टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरे जिले में आ रहा हूँ। अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं रात और दिन। और जिसकी बात आपने की, मैं तो वहां मीटिंग करके आ रहा हूँ रात को, इस रात को, और लगातार हैं? कौन से वीडियो वायरल हो रहे? ये ऐसे फर्जी वीडियो वायरल हो रहे होंगे। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। वह खुद भी अधिकारियों के साथ कार्य समीक्षा कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सबसे पहले नगर पालिका प्रशासन की ओर से राधे कृष्ण मंदिर में संचालित किए जा रहे ओपन लंगर का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों को भोजन भी वितरित कराया। लक्सर के मेन बाजार में पहुंचकर पीड़ितों से उनका हाल चाल जाना। व्यापारियों ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद उन्होंने लक्सर क्षेत्र के ढोंडकी ढंडेड़ी के गांव में पहुंचकर तटबंध का निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर मथाना टूटे सड़क का भी निरीक्षण किया। आपकी बहुत कमी हो रही है, वो भूसा पहुंचे, इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है। देखिए, बहुत जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कैसे करके उसकी भरपाई हो, किसान को मदद मिले, जो रास्ते टूटे हैं उनको प्रारंभिक स्थिति में चलने के लिए हम कैसे करें। जहाँ खाद्यान्न की कठिनाई, वहाँ खाद्यान्न पहुँचे। भूसा, हमारे जानवरों के लिए भूसा की बहुत कमी हो रही है, वो भूसा पहुँचे। इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है। पीडब्ल्यूडी को भी अभी सड़कों को हम देख करके आ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से गड्ढे भरे हुए हैं। प्रारंभिक स्थिति में अभी वो चालू ऐसे हो सकता है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। दूसरे में सिंचाई विभाग के अभी ईएनसी से बात हो रही है, सचिव को बात की। कल हमने कंट्रोल रूम में बैठ करके डीएम, एसएसपी और सारे अधिकारियों ने मैंने एक बैठक ली थी, जिसमें अद्यतन क्या स्थिति है और हमारी क्या किस दिशा में कार्रवाई हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा जिला प्रशासन पूरा डटा हुआ है। मेरे एडीएम, एसडीएम इस पूरे क्षेत्र में तब से यहाँ से गए ही नहीं है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां बीती देर रात सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने सिविल लाइन स्थित निजी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र में हो रहे जलभराव और व अन्य मुद्दों पर जमकर अधिकारियों की फटकार लगाई। आपको बता दें कि सांसद निशंक जिले में हुए भारी बारिश के चलते जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते वह देर शाम मिलाप नगर पहुंचे। लोगों ने विरोध किया। हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल हो रही, जिसके बाद सांसद निशंक ने सिविल लाइन स्थित प्रकाश होटल में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। क्षेत्र में पूरा हरिद्वार जनपद का मेरा बहुत दूरस्थ तक गंगा के तट और सोलनी नदी और लगभग सभी स्थानों पर जहाँ जो गांव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उन सभी गांव का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। और अभी उसके बाद अभी आपको लगभग 11:30 साढ़े 11 बज रहे हैं रात को। हम लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं, सब अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ भी जो साउथ सिविल लाइन का जो पानी का भराव था, उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। खबरों का अगली खबर का हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर गेट टूटने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हरकत में आ गया है, जिसके बाद सभी गेटों की जांच की गई है। तो वहीं 22 गेटों में से लगभग 8 गेटों की खस्ता हालात को देखते हुए सभी गेट नए लगाए जाएंगे और साथ ही कुछ गेटों की मरम्मत की जानी है। बता दें कि उन गेटों का मरम्मत कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन का कहना है कि भीमगोड़ा बैराज के 8 गेट क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी धनराशि स्वीकृत भी हो गई है और 5 गेट बनकर तैयार हो गए हैं। भीमगोड़ा बैराज में वर्तमान में 8 गेट इसके डिफेक्टेड है, क्षतिग्रस्त करना चाहिए उनको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। उसकी योजना बन चुकी है, स्वीकृत भी हो गई है और उसमें 5 गेट बन भी गए हैं। तो अभी वो वर्तमान में प्रोसेस में चेंज करने के, तो वहाँ से अब आएंगे गेट से चेंज हो जाएंगे। इसमें हाँ जी, पहली बार रिप्लेसमेंट है। एक बार गेट 4 गेट और भी बदले जा चुके हैं। इसमें 22 टोटल गेट है और केवल अभी जो प्रॉब्लम आई है, जो क्षतिग्रस्त गेट है, वो एक ही गेट है। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। लोगों के खाने पीने के सामान के साथ ही किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महंत शुभम गिरी महाराज ने लक्सर और खानपुर क्षेत्र के कई गाँवों का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना, साथ ही प्रदेश सरकार से किसानों की हुई फसलों की बर्बादी और नुकसान के मुआवजे की भी मांग की। साथ ही लक्सर और खानपुर को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की बात कही। शुभम गिरी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर एक जनप्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड सरकार से मिलेगा, ताकि किसानों की हुई फसलों की बर्बादी का उचित मुआवजा किसानों को मिल सके, जिसके लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक ज्ञापन भी समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेषित किया जाएगा। तो जितने भी हरिद्वार में थे, जितने भी सुरक्षा बल थे, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ। कांवड़ मेला अच्छा संपन्न करवाया। एक तरफा आपदा का जो संकट था लक्सर क्षेत्र में, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से भी कन्वर्ट होती है, और जिस तरह से हमने भी अपनी ओर से, संत समाज ने भी और हमने भी अपनी व्यक्तिगत तौर से, कोई राजनीतिक दल का झंडा लेके नहीं, कावड़ियों में फूल बरसाए। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो किसान है जनपद हरिद्वार में, वैसे तो सभी प्रदेशों में तबाही मचाई है इस प्राकृतिक आपदा ने। जनपद हरिद्वार में जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और मैं कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि किसानों को लेकर उनका जो कर्ज माफ़ी है वो किया जाए, और जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अब बात अगली खबर की, जहां एक और भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने सोमवार को बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता कर बीएसएम शिक्षण संस्थान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब संस्थान के डायरेक्टर रजनी शर्मा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वाले लोग खुद ब्लैकमेलर हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को फर्जी बताते हुए संस्थान की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। और वो सब दुराचारियों का साथ देने वाले हैं। जो लोग यहाँ कॉलेज में अनैतिक कार्य करने
में पकड़े गए या जिनके विरुद्ध शिकायत हुई या कोई जो को फर्जी लोग कर रहे हैं, सब उनके साथ वो लोग लग रहे हैं और वो हम पर ये अनुचित दबाव बनाना चाहते हैं ताकि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। लेकिन जो नियमानुसार कमेटियां बनी हुई, जो उनकी कार्रवाई होगी वो जारी रहेगी, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। और उनकी ब्लैकमेलिंग के विरुद्ध हमने थाना गंगनहर कोतवाली रुड़की पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। उन्होंने जो अनुचित धन की मांग की थी और जो ब्लैकमेलिंग की थी और जैसे जैसे उन्होंने कहा था वो वैसे ही कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम फ्लैक्स लगाएंगे आपके विरुद्ध, फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम प्रेस वार्ता करेंगे। जो ब्लैकमेलिंग के लिए उन्होंने कहा था उन्होंने सब कार्य किए हैं, वो हमने मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरंजनपुर देहरादून स्थित नवीन मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं इनका परीक्षण कराकर प्रस्ताव बनाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का कार्य कर रहा है। इस बार का जो हमारा आम बजट था, सामान्य बजट था, उसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक अलग से जो है प्रावधान किया और उसके अंतर्गत किसानों के आय और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहले से ही जो है एक विजन तैयार किया हुआ है, उसी पर काम करते हुए हमने प्रदेश के अंदर 18,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। किसानों को और अधिक प्रोत्साहन हो हर क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फल उत्पादन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में, और उसको लेकर लगातार हमने बजट में भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी हम जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र, वो क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को एक आजीविका की मजबूत होगी, आर्थिकी का आधार बनेगा, वहीं प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली के झनकैया के निवासी पूनम कुमारी के घर में सुबह दीवार फांदकर घुसे पूनम के पति वीर अवैध हथियार के साथ अपनी पत्नी सहित ससुरालियों को मारने के लिए पहुंचे। वहीं पीड़िता पूनम कुमारी पुत्री राजाराम ने 112 पर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची झनकैया थाना पुलिस ने वीर सिंह को अवैध हथियार के साथ ग्राम ऊंची महुवट से गिरफ्तार किया। पीड़िता पूनम कुमारी ने बताया कि उनके पति सुबह दीवार फांदकर जान से मारने के इरादे से घर में घुस आया और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान पूनम कुमारी की चीख पुकार सुनकर पूनम के भाई व आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण एकत्रित हुए और स्थानीय व परिवार के लोगों द्वारा दामाद वीर सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले की पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची झनकैया थाना पुलिस ने आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह की बात है। आज हम अपने घर में सो रहे थे, करीब सुबह 5:30 बजे की घटना है और मैं अपने घर में अपने बच्चों और मम्मी पापा के साथ में सो रही थी। तो मेरे हस्बैंड है जो जिनसे मेरा मुकदमा चल रहा है करीब 3 साल से, उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया। मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली हूँ। तो मेरे भाई से बोला कि चुप हो जाओ, नहीं तो साले तुम्हारे सबके मतलब गन लगा दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा जान से। तो मेरे घर वाले ने बचाव के तौर पे उसे बांधा, उसने उसे पकड़ा जैसे तैसे, मुझे बचाया उन लोगों से। उसके बाद में वो घर में मारने की धमकी दे रहा और ये भी कह रहा है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आज सवेरे 112 के माध्यम से थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति जो है ये अपने ससुराल में जो कि ऊंची महुवट में है में आया हुआ है, जिसके पास एक अवैध तमंचा है। इस सूचना को प्राप्त होने पर तत्काल ही थाने द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस पहुंची। तो पुलिस द्वारा उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा जिसमें 4 कारतूस भी है वो बरामद किए गए और अभियुक्त के पास से जो अवैध तमंचा बरामद है उस संबंध में थाना आ जाकर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और उसकी गिरफ्तारी कर उसे माननीय न्यायालय पेश किया। रुक करेंगे अगली खबर को। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार रतनाल नदी में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित नगर पालिका कोटद्वार से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि तय की है।
आपको बता दी कोटद्वार निवासी प्रदीप सिंह रावत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोटद्वार रतनाल नदी में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बरसात के दौरान बाढ़ आ जाती है, नदी में पानी बढ़ने से कूड़ा बहकर नदी के पानी को दूषित करता है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए। इलीगल रोड कटिंग को लेकर थी और इलीगल ट्री कटिंग को लेकर थी। तो पहले कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू किए थे, तो आज लगा था सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किए, उन्होंने उनके ऊपर एक्शन ले लिए हैं और उसकी जो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व थे उनकी लीज कैंसिल कर दी है। आज कोर्ट ने जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट थे जिनके द्वारा ये एक्टिविटी की जा रही थी उनके एक्ट का संज्ञान लेते हुए उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू किए हैं कि आपने हाई कोर्ट का एक आदेश था 11/5/2023 का, उसको कंप्लाई नहीं किया, तो उससे व्यथित होकर उसके डिसऑबिडेंस में कोर्ट ने उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू किए हैं। आज का करता तो अपने जो उसने प्रेयर की थी वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसने एक तो लीगल एक्शन के लिए कहा था और लीज कैंसिलेशन के लिए थे, वो सेटिस्फाइड है। लेकिन कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है कि आपने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने किया। पिटिशनर तो अपने जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, एक्शन लिए हैं, उससे सेटिस्फाइड। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंची। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और मनीष खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से बातचीत की तथा अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अंकिता के माता पिता को प्रदेश अध्यक्ष करण महरा द्वारा अंकिता के नाम पर हरेला के अवसर पर एक पौधा भी भेंट किया गया। इस दौरान अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अभी 6 दिन की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि सरकार धरना प्रदर्शन पे क्यों जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम धरना प्रदर्शन और उससे ज्यादा करेंगे जब तक अंकिता और उसके माँ बाप को न्याय नहीं मिलता है, जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता है, क्योंकि ये सरकार सबूत छुपा रही है। ये सरकार ने उसको संरक्षण दिया हुआ है, इसीलिए वो निश्चिंत है। जिस तरीके से मैं वीडियो विजुअल्स देख रहा था, हमारे कुछ साथियों ने दिखाई थी कि अंकिता के पिताजी को कोर्ट परिसर के अंदर भी अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। अपराधी के साथी उनको चिढ़ाने का काम कर रहे थे, डराने का काम कर रहे थे, और ये इतनी हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि जो वीआईपी है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है निश्चित थी, और जो बड़ा आदमी है उसको बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से लगी है उसमें हो सकता है कि पुलकित को भी, जो अपराधी है, उसको भी ये कहा गया हो कि तेरे को हम बचा लेंगे, सबूत सारे खत्म हो चुके हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम की ओर से रानीबाग चित्र शिला घाट पर बन रहा विद्युत सौदागृह माह भर में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में इलेक्ट्रिक सौदागृह की नींव पड़ी थी। अप्रैल 2023 तक इसे बनकर तैयार होना था, मगर कोविड हाईकोर्ट प्रकरण और फिर कार्यदायी संस्था की लापरवाही और कई तकनीकी खामियों के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर कार्यक्रम और इसकी निर्माण लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं। उस समय ये माननीय उच्च न्यायालय में इसमें बात था, उस कारण से लंबित हुआ। उसके पश्चात वर्तमान में इसमें कार्य चल रहा है। थोड़ा सा जो वेबकॉस कंपनी है, जो कार्यदायी संस्था है, उसके द्वारा कार्य हल्का किया जा रहा है। फिर भी मुझे आशा है कि मैंने अभी नगर आयुक्त और जो सहायक अभियंता उनको कहा इस विषय में, तो मुझे ये जानकारी प्राप्त की 1-2 माह के अंदर इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। और हमारा अनुमान है कि अगर वार मोड पे काम किया तो 1 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा। कुछ पेमेंट के इशूज है उसको कल रिजॉल्व किया जाएगा, जो उनके पेमेंट पेंडिंग है उसको भुगतान किया जाएगा, और जो आपको संस्था है उनके प्रतिनिधियों से बात की जाएगी और प्रयास करेंगे 1 माह के अंदर ये हैंडओवर हो जाए। विद्युत तो जो कनेक्शन लगना है यहाँ पर उसके लिए भी पेमेंट कर दिया गया विद्युत विभाग को, शीघ्र ही उसका कनेक्शन ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सौदागृह कनेक्शन के बाद ही चल पाएगा। वो काम भी लगभग 1 महीने के अंदर हो जाएगा। की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।